Hello students, welcome to my channel Online Biology Tutorials. I have recently started a new playlist with the name Audio Summary in which I will be giving you the audio summary of various chapters. This will be helpful to you because इसमें हम बात करेंगे बिल्कुल short and crisp. Only in few words जो आप एग्ज़ाम से पहले अगर सुनोगे तो these words will definitely help you to answer the best. I have already recorded an audio on meristematic tissues and permanent tissues. So till now I have covered all the meristematic tissues, both simple permanent tissue and complex permanent tissue. In today's audio, I will speak about the protective tissues of the plants. So ये भी टिश्यूज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू में एपिडर्मिस की। जैसे हमारी बॉडी प्रोटेक्ट होती है स्किन से थ्रू आउट, ऐसे ही एपिडर्मिस होती है प्लांट में। एपिडर्मिस पेरेन्काइमा सेल से मिलके बनी होती है, बट पेरेन्काइमा सेल्स में तो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं। एपिडर्मिस पेरेन्काइमा सेल से मिलके बनी हुई है, बट उसमें कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है। क्यों? बिकॉज अगर स्पेस होगा तो प्रोटेक्शन कम हो जाएगी, इसीलिए स्पेस नहीं है ताकि कॉम्पैक्टली अरेंज रहे और एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करे। सो एपिडर्मिस डेजर्ट प्लांट्स के अंदर थिकर होती है, टेरेस्ट्रियल या नॉर्मल लैंड प्लांट्स के अंदर थिनर होती है। किस क्या क्या काम है एपिडर्मिस का? प्रोटेक्शन देती है फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर बिकॉज स्टोमेटा इसी में ही लगे हैं। मैकेनिकल इंजरी से बचाएगी और किसी भी पैथोजन क्या होता है? वो माइक्रोब जो डिजीज़ कॉज कर सकता है प्लांट में। जैसे अगर हमारी स्किन पे चोट लग जाए और वो एरिया एक्सपोज रहे तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से अगर एपिडर्मिस कहीं से रप्चर हो जाए, टूट जाए, तो वहाँ से पैथोजन की एंट्री कैन बी इजीली डन। सो फर्स्ट फंक्शन इज दैट इट इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर। अदर्स मैंने अभी बोले कि लॉस ऑफ वाटर से भी बचाता है आपको। सेल्स कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। बाहर की साइड की तरफ जो सेल्स होते हैं वो थिकर होते हैं, बट अंदर की साइड के सेल्स जो है वो थिनर होते हैं। इसी एपिडर्मिस में हमारा लगा हुआ होता है स्टोमेटा। स्पेशली अगर मैं बात करूँ लीव्स की, तो लीफ के दो सरफेस होंगे, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। तुम लोग जब क्लास 10th में आओगे तो इसके बारे में ज़्यादा पढ़ोगे। सो स्टोमेटा आर टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि ट्रांसपिरेशन करते हैं। ट्रांसपिरेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और ये गैसियस एक्सचेंज भी करते हैं, यानी गैसेस को अंदर अंदर आने देते हैं और बाहर जाने देते हैं। कौन सी गैस अंदर आएगी? CO2। क्या करने के लिए? फोटोसिंथेसिस। कौन सी गैस बाहर जाएगी? O2 ड्यूरिंग द डे, क्योंकि दिन में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है। रात में क्या होगा? प्लांट ऑक्सीजन लेगा और रात में उल्टा प्रोसेस चलेगा, CO2 बाहर जाएगी। तो आपको जो बुक में डायग्राम दिया हुआ है स्टोमेटा का, वो आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके लेवल का है कि आपसे पूछ सकते हैं कि स्टोमेटा किन स्ट्रक्चर से बनता है। तो स्टोमेटा बनता है गार्ड सेल से, जो कि बीन शेप या किडनी शेप आपकी बुक में दिखाए गए हैं। बीच में जब दो गार्ड सेल्स यूनाइट होते हैं तो बीच में एक पोर बनता है, उसको क्या कहते हैं? स्टोमा। और एपिडर्मल सेल्स होते हैं विच सराउंड्स द गार्ड सेल्स। तो तीन स्ट्रक्चर क्या हुए? 2 bean shaped guard cells, a pore that is formed by the enclosure of 2 guard cells, and the epidermal cells. So stomata are the tiny pore-like structures present on the aerial part of the plant. Aerial मतलब जमीन से ऊपर. So their number is always going to be more in the leaves than in comparison to the stem. ये हो गया स्टोमेटा। एपिडर्मिस हमने कर लिया। अब रूट की एपिडर्मिस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो जो पहले पॉइंट्स थे वो आप स्टेम की एपिडर्मिस के लिए वैलिड मानोगे, और लीफ के लिए भी, अगर हम स्टोमेटा को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। बट अगर रूट की एपिडर्मिस की बात करें तो रूट में रूट हेयर होते हैं। रूट हेयर कैसे बनते हैं? एपिडर्मल सेल्स ही खींच जाते हैं, इलोंगेट हो जाते हैं टू फॉर्म द रूट हेयर। और जितने ज़्यादा रूट हेयर उतना ज़्यादा सरफेस एरिया, उतना ज़्यादा वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन।
ये भी बात तुम लोगों को याद होनी चाहिए। अब डेजर्ट प्लांट्स जो हैं वो पानी कम लेते हैं, पानी कम लेते हैं तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते ज़्यादा लॉस करना थ्रू ट्रांसपीरेशन। तो डेजर्ट प्लांट में ट्रांसपीरेशन के रेट को कम करने के लिए एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं क्यूटिन। ये क्यूटिन एक वैक्सी लेयर है और ये इसमें थिकनिंग मटेरियल होता है क्यूटिन। रिमेंबर, क्यूटिकल इज द नेम ऑफ द लेयर विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एपिडर्मिस और इसके अंदर जो थिकनिंग मटेरियल है उसका नाम है क्यूटिन। सो अभी तक हमने पढ़ लिया एपिडर्मिस कैसे वेरी करती है, रूट की, स्टेम की, लीफ की, स्टोमेटा क्या होते हैं। अब बात करते हैं लास्ट स्ट्रक्चर की विच इज कॉर्क। ये वही कॉर्क है जिसको रॉबर्ट हुक ने यूज करा था फॉर द डिस्कवरी ऑफ द सेल। कॉर्क कहाँ बनती है? कॉर्क इज अ टाइप ऑफ वुड। अब एपिडर्मिस के जस्ट अंदर एक लेयर होती है जिसका नाम होता है कॉर्टेक्स। इसी कॉर्टेक्स लेयर में कॉर्क बनती है थ्रू लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट। सो कॉर्क जो है उसमें थिकनिंग मटेरियल होता है सुबेरिन और ये अपने अंदर से गैस और वाटर को पास नहीं होने देती। वेरी इंपॉर्टेंट। सो थिकनिंग मटेरियल का नाम क्या है? सुबेरिन। क्या पास नहीं होने देती? गैस और वाटर। याद रखेंगे, क्यूटिकल एपिडर्मिस के ऊपर है लेयर और थिकनिंग मटेरियल क्या है? क्यूटिन। इसके अलावा कॉर्क कॉर्टेक्स में बनती है। एडिशनल मटेरियल या केमिकल कॉम्पोजिशन में इसके पास मटेरियल जो है उसका नाम क्या है? सुबेरिन, राइट। सो ये थे प्रोटेक्टिव टिश्यूज। आई होप तुम्हें समझ आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो यू कैन विदाउट हेजिटेशन राइट इट और आस्क इट इन द कॉमेंट। आई विल डेफिनेटली रिवॉर्ड। स्टे कनेक्टेड। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यूज़।